आते फिर क्या करते हो? तो हमने कहा फिर पूछते हैं कि अच्छा फिर कैसे होता है? फिर हमने बताया कि वो समझाते हैं तो फिर हमको समझ में, अच्छा फिर आ जाता है? मैंने कहा फिर आ जाता है। अच्छा तो गणित का सवाल नहीं आता, फिर जब तुम्हें तुम्हारे पिता समझाते हैं तो फिर तुम्हें समझ में आ जाता है, फिर गणित का सवाल आ जाता है, हैं? हाँ तब ज्ञान होता है। हमने कहा तब ज्ञान होता है समझने पर, यदि हम तो ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बस यदि तुम अभी सुन लिया ध्यान से तो समझ लो अभी खेल हो गया। हमारा तो हो गया था वो तभी। उन्होंने कहा अच्छा तो ज्ञान क्या हुआ? तो मैंने कहा ज्ञान हुआ जान जाना। बोले तो जानना नाम ज्ञान हुआ? ये मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कम से कम 10 बार मुझसे कहा होगा जानना नाम ज्ञान है ना? मैंने कहा हाँ। जानना नाम ज्ञान है ना? मैंने कहा हाँ। जानने को ही ज्ञान बोलते हैं ना? मैंने कहा हाँ। अच्छा तो जानना नाम ज्ञान है पक्का? मैंने कहा हाँ। ये बात मेरे अंदर डाल दी कि जानना नाम ज्ञान माने ज्ञान माने जानना। अब देखो जानना नाम ज्ञान है, क्या जानना कैसे जानना ये नहीं है, केवल जानना नाम ज्ञान है। ध्यान से सुनना। अब गीता शुरू हो गई हो, अब वो गीता शुरू हो गई जो मुक्त कर देती है, अब वो गीता शुरू हो गई जो तुम्हें आदमी बना देगी, अब वो गीता शुरू हो गई जो तुम्हारे अंदर हाथ पैर वाले, 2 पैरों से चलने वाले पशु से मनुष्य का अवतार कर देगी। अब वो गीता शुरू हो गई। मनुष्य की शकल सूरत से मनुष्य नहीं होता। अब वो ध्यान दो, जानना नाम ज्ञान मैंने कहा। तो उन्होंने कहा ये बताओ बेटा तुमको गणित का सवाल नहीं आता, पिताजी समझाते हैं तो तुम्हें उसका ज्ञान हो जाता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा ये बताओ कि गणित का सवाल नहीं आता ये तुम किससे पूछते हो? ये तुम्हें कौन बताता है? मैंने कहा ये कौन बताएगा? बल्कि एकदम से तो हमें ऐसा कुछ स्ट्राइक हुआ कि देखो इतने बूढ़े आदमी। अच्छा हम आपसे सच्ची बतावें, हम जब चौथी में थे तब से लेकर के और अभी 2009 तक 8 तक उनको हमने बिल्कुल एक जैसा ही देखा, उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ा। हाँ तो उन्होंने कहा कि गणित का सवाल नहीं आता ये किससे पूछते हो? ये कौन बताता है? ये कौन समझाता है? तो हमारे मन में एकदम से ऐसा है, देखो इतने बूढ़े कैसे बेवकूफी की बात करते हैं। अरे गणित का सवाल नहीं आता ये समझाने की क्या जरूरत है? क्यों? जो तुम्हारे अंदर समस्या है, क्योंकि गणित के सवाल ना आने को तुम अज्ञान कहते हो, और अज्ञान है भी कि हमें अज्ञान है, गणित का सवाल हमें नहीं आता, अज्ञानी है। लेकिन याद रखना जो तत्व का ज्ञान है, जो ज्ञान तत्व है, जिसे वेदांत ज्ञान कहता है, जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, जो ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान है, वो किसी चीज की समझदारी या नासमझी से नहीं, वो इस दोनों के आधारभूत ज्ञान का नाम है। जरा ध्यान देना। तो मैंने कहा ये क्यों किसी से समझना है? तो उन्होंने कहा बेटा गणित का सवाल नहीं आता ये किससे पूछते हो कि कौन सा सवाल मुझे नहीं आता? अरे मैंने कहा ये तो मुझे खुद पता होता है, मैं तो खुद जान जाता हूं कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता। बोले अच्छा जान जाते हो? ये कौन सा सवाल समझ में नहीं आता? ये तुम अपने आप जान जाते हो? मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा तो जानना नाम ज्ञान है ना? मैंने कहा हाँ। तो तुम गणित का सवाल नहीं आता ये तुम अपने आप जान गए, तो बोलो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? गणित के सवाल के ना आने का तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ वो तो हुआ, लेकिन उस ज्ञान से क्या मतलब, उससे क्या फायदा? अरे बोले फायदा नुकसान नहीं बेटा, ये गणित तो एक संसार की चीज है, संसार की समझ है, लेकिन तुम्हारा जो आत्मा है वह तो सदैव जानने वाला है। गणित का सवाल नहीं आता तो तुम अपने आप जानते हो, और फिर तुमने उसको समझा तो उसके आ जाने को जानते हो, उसके ना समझने को भी जानते हो और उसके समझ जाने को भी जानते हो।
फिर उन्होंने कहा बोलो ये कौन बैठा है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन बैठा है। तो बोले तुम इसको नहीं पहचानते, इस नहीं पहचानने का तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? मैंने कहा हाँ इसका ज्ञान तो है। तो बोले जानना नाम ज्ञान, जानना नाम ज्ञान। तो किसी का नाम न जानने का ज्ञान भी आत्मा के ज्ञान स्वरूपता के कारण ही होता है। ये कहे का पेड़ है, मैंने कहा आम का। वो कहे का है, तो एक कैथे का पेड़, मैंने कहा कैथे का। वो कहे का पेड़ है, मैंने कहा उसका मुझे नहीं पता। बोले तो नहीं पता का पता है कि नहीं? और आपसे मैं सच कहता हूं, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, लेकिन मुझे तो एकदम झटका लगा। और बस मैंने कहा अरे 3 काल में किसी क्षण, किसी पल, तुम जितने यहां बैठे हो जरा होश में आओ। कौन सा क्षण है तुम्हारे जीवन का जब तुम बिना ज्ञान के थे या हो सकते हो? कौन सा क्षण संभव है? कब संभव है कि तुम बिना ज्ञान के हो सकते हो? बोलो। छोड़ो नॉलेज, छोड़ो इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, छोड़ो। ये सब संसार का ज्ञान है। ये छोटा बच्चा ये कब बिना ज्ञान का है? एक मच्छर कब बिना ज्ञान का है? कौन बिना ज्ञान का है? बिना ज्ञान यानी चेतना। यही तुम्हारी आत्मा का लक्षण है, यही ज्ञात तत्व है, और कुछ भी इससे खाली नहीं है। भरपूर एक रस, यह चैतन्य लबालब ठसा ठस समाया हुआ है। ध्यान देना। और मैं आपसे सच कहता हूं, मुझे ये बात अभी भी स्मरण है कि जैसे बच्चे उछल उछल के चलते हैं ना, ऐसे हम वहां से घर तक उछलते हुए आए और रास्ते में खड़े हो जाएं, ये कहे का पेड़ है, और फिर कहें मुझे नहीं पता, और फिर खुदे कहें कि नहीं पता का मुझे पता है। ये गुरु कृपा है, यह है साक्षी का स्वरूप। जिस करके ही तुम सब कुछ जानते हो, जिस करके ही न जानने को भी जानते हो और जानने को भी जानते हो। तो मत सोचो कि तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी होना संभव ही नहीं है। तुम जब कहते हो मैं अज्ञानी हूं, तो बिना ज्ञान के कैसे कह सकते हो कि मैं अज्ञानी हूं? अपने अज्ञानी होने का ज्ञान होगा तभी तो कहोगे ना कि मैं अज्ञानी हूं, है? तो यह जो तुम्हारी बुद्धि है, यह बुद्धि जागतिक ज्ञान रखती है, सूचनात्मक ज्ञान रखती है, भौतिक ज्ञान रखती है, लेकिन ये जो बुद्धि का प्रकाशक आत्म चैतन्य है, जिस करके बुद्धि में जानने की सामर्थ्य आती है, वह तुम्हारा आत्मा इस बुद्धि का प्रकाशक है। और वह आत्मा ही नारायण, या यूं कहो कि वही बुद्धि बन जाता है। यह बुद्धि संसार की तरफ देखकर हर चीज का परिचय प्राप्त करती है, लेकिन जब यह बुद्धि अपनी ओर लौटती है, तब इस बुद्धि को पता लगता है कि वास्तव में मेरे अंदर जो हर चीज को जानने समझने की सामर्थ्य है, प्रकाश है, वह तो इस साक्षी चैतन्य का प्रकाश है। और ज्यों ही उसका उसे बोध होता है, त्यों ही जैसे एक कन्या विवाह के बाद कुमारी नहीं रह जाती, वो सौभाग्यवती हो जाती है और फिर कभी हो ही नहीं सकती वो दोबारा, बोलो, एक कन्या विवाह के बाद दोबारा कुमारी हो सकती है क्या? ऐसे ही जब तुम्हारी बुद्धि को आत्मक ज्ञान हो जाता है, वह आत्मा ही हो जाती है, ब्रह्म ही हो जाती है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और फिर उस बुद्धि का नाम होता है प्रज्ञा। उसके आगे बुद्धि का कोई स्वरूप नहीं है। ये प्रज्ञा, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य। यह प्रज्ञा तुम्हारे अंदर जग जाए तो फिर समझ लो तुम प्रज्ञावान हो गए, और फिर तुम्हें किसी भी प्रकार से अपने किसी विकास की कोई आवश्यकता नहीं। और दिशाओं में जाओ, लेकिन बुद्धि का अंतिम विकास है। भगवान कहते हैं प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलता है।
प्रज्ञावान वो अंतिम निर्णय दे सकता है कि नहीं यह सत्य है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये प्रज्ञावान की बात है। या दूसरी एक और बात ध्यान देंगे, यहां जो विद्वान लोग बैठे होंगे उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। दरअसल जिसके अंदर कर्तृत्व होता है उसके लिए तो विधि निषेध होता है, क्या करना क्या नहीं करना। और जिसके लिए जो प्रज्ञावान होता है, जो तत्वज्ञ होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड होता है, जो जिसने अपने आप को जान लिया है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करते हुए ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसके लिए उसमें न कर्तृत्व होता है न विधि निषेध होता है। तो यहां अर्जुन के लिए युद्ध करना उचित है। वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मानो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम तो प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलता है कि विधि निषेध के तू पार चला गया। तो यहां युद्ध करने के लिए आया है, युद्ध करना उचित है, युद्ध करना तेरा धर्म है। वो कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मानो तेरे लिए इसलिए विधि निषेध नहीं है कि तू ब्रह्मज्ञानी हो गया। इसलिए इसका एक भाव ये भी ले लेना चाहिए, प्रज्ञावादांश भाष से। और फिर कि तू बड़ी पंडिताई बघार रहा था, शास्त्र ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, अब ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये जो तो दुनिया भर की बातें बता रहा है। अरे बाबा, ये सब वास्तव में पंडित तो वो है जिसके जीवन में शोक नाम का कोई कीड़ा होता ही नहीं है। गता सून अगता सून स्नानु सोचंती पंडिता, वास्तव में तो वो पंडित है। अब दो ही प्रकार के होंगे, या तो वो जो जिंदा हैं या वो जो मर गए। कि पंडित जिंदा हैं उनके लिए शोक नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जिंदा हैं, ये इनका जीवन, इनका चैतन्य तो सदैव रहने वाला है, और शरीर तो निरंतर छींच रहा है, एक दिन फुल स्टॉप लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और जो मर गए उनके लिए वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है जीवन का सत्य कि वास्तव में ये मर तो गए, लेकिन मर करके भी ये नहीं मरे, नहीं, शोक ही नहीं करता, उसको शोक का कोई प्रश्न ही नहीं। ये है गुरु की वाणी, है ना। अब जो श्रद्धावान हैं उसके अंदर ये वाणी उतरती है। और कई लोग तो महाराज समझ जा, हमें अध्यात्म आ गया। अरे अध्यात्म तो आ गया तुमको, लेकिन बाबा अध्यात्म से ऐसे थोड़े होता है। न तो वहां अब देखो भगवान शुरू करते हैं। अब ये बात पहले कह दी, अब इसके बाद भगवान अब अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि कैसे शोक करना, गतासून और अगतासून, जिंदा या मरे दोनों के लिए शोक करना क्यों नहीं बनता। तो कहते हैं न त्वेवाहम जातुनासम न तुम ने में जनाधिपाह न चैवना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अरे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजा लोग, न तो कभी ऐसा था कि हम नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा कि मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं होंगे। अभी हैं और हमेशा रहेंगे। पहले भी हमेशा थे, आगे भी हमेशा रहेंगे, अभी भी हैं। अब ध्यान देना, ये तरीका है कि अभी हैं, ये तो ठीक है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, इसका क्या मतलब है? तो अब भगवान एक कॉन्सेप्ट, एक नया शब्द देते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देही एक शब्द भगवान अब नया निकालते हैं, देही। कि अर्जुन ये देही है जो देह को धारण करता है। तुझे तो केवल देह दिख रही है अपनी भी, और देह दिख रही है तुझे अपने स्वजनों की भी। देह का जन्म दिख रहा है और देह की मृत्यु दिख रही है। वही जो मैंने आपको बताया था, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। कई ईश्वर के विधान से सृष्टि हो गई
और फिर उस विधान में मैं और मेरे की सृष्टि कर ली तो वो जीव सृष्टि हो गई। ईश्वर की सृष्टि में तो सत और असत दोनों का योग है कि उसमें आत्म तत्व भी है, प्रकृति तत्व भी है और फिर नाम रूप आकार भी है। तुमने उसमें से केवल नाम रूप आकार को पकड़ा और उसमें से अपने रिश्ते नातों की सृष्टि चढ़ा दी, और वही सृष्टि तुमने दूसरे में चढ़ाई और वही सृष्टि अपने ऊपर चढ़ा ली हैं कि एक को बना लिया चाचा और तुम तो उसमें चाचा चढ़ा दिया और अपने ऊपर भतीजा चढ़ा लिया, किसी को भतीजा बना दिया तो अपने ऊपर चाचा चढ़ा लिया, किसी को भांजा बना लिया तो अपने ऊपर मामा चढ़ा लिया हैं, मामा का की चादर ओढ़ ली। तो ये जो जीव की सृष्टि है ठीक है, व्यवहार के लिए इसमें रहो, लेकिन यही सत्य नहीं है बाबा हैं? मैं तुम और ये राजा लोग पहले थे, हर सभी पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो पहले सब क्या इन्हीं रिश्ते नातों में थे? क्या संभव है ऐसा? क्या ऐसा संभव है कि जो आज तुम्हारा पिता है वही पहले भी पिता था? बोलो, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? इसलिए हर यदि पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो इसका मतलब पहले थे कि किसी और रूप में थे। कुछ था जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसका नाश नहीं हुआ। असल में ध्यान देना, अभाव दो तरह का होता है, जरा दार्शनिक पहलू भी स्पष्ट करना चाहिए। अभाव दो तरह का होता है, एक प्राग भाव और एक प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होने के या बनने के पहले ना होना, और प्रध्वंसा भाव का मतलब होता है किसी चीज का मर जाने या टूट जाने या मिट जाने के बाद में ना होना। जैसे घड़ा, घड़ा बनने के पहले नहीं होता और घड़ा बन गया तो घड़ा पैदा हो गया, और फिर घड़ा टूट गया तो टूटने के बाद भी घड़ा नहीं होता। तो घड़ा बनने के पहले ना होना ये तो कहलाता है प्राग भाव, और घड़ा टूटने के बाद ना होना ये कहलाता है प्रध्वंसा भाव। टूट गया, पहले है, बीच में है। अब ये कहते हैं कि मैं तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो इसका मतलब मुझ में, तुझ में, राजा लोगों में न तो प्राग भाव है और न प्रध्वंसा भाव है। यानी हम अभी हैं, अभी तो हैं, अभी तो भाव है, लेकिन पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो किस रूप में? अब घड़े में देखो जरा, घड़े में पहले क्या था कि घड़े में पहले मिट्टी थी कि नहीं? मिट्टी थी, उसी मिट्टी से घड़ा बन गया, तो घड़े में भी मिट्टी है, और वो घड़ा टूट गया तो घड़ा टूट गया लेकिन फिर मिट्टी है। तो एक चीज हो गई जो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और एक चीज हो गई जो बीच में बनी और बीच में ही मिट गई, लेकिन जो पहले थी, बीच में है, आगे भी रहेगी, वो जस की तस है ना? क्या मिट्टी पहले भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और घड़ा पहले नहीं है, बीच में है, आगे भी नहीं रहेगा। तो ये जो नाम रूप आकार हैं ये देहों के हैं, ये देह है, शरीर है, और जो जैसे घड़े में, घड़े का नाम रूप आकार, और जैसे घड़े में मिट्टी है, वैसे ही इन सभी शरीरों में देही है। देही, देही माने जीवात्मा, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये देही है, ये जीवात्मा है, उसको भी तू समझ ले, और उसने ये शरीर धारण किया हुआ है, देही का ये शरीर है। और देख इसमें क्या होता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देही के इस देह में यथा देहिना अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा,
ये क्रम से रहते हैं कि पहले कुमारावस्था रहती है, फिर कुमारावस्था के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होते होते युवावस्था आ जाती है, और युवावस्था का परिवर्तन होते होते अपने आप जरावस्था यानी वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था आ जाती है। ये अपने आप होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, तो जैसे बचपने के बाद जवानी आ जाती है, जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था आ जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे ये अवस्थांतर होता है, वैसे ही शरीर के वृद्ध होने के बाद फिर यह स्थिति नहीं रहती कि अब इसमें और परिवर्तन हो, तब देहांतर हो जाता है। फिर एक देह छूट जाता है, दूसरा देह धारण कर लिया जाता है। देहांतर प्राप्ति। धीरस्तत्र न मुह्यति। इस क्रम में, इस क्रम को समझने वाला जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता। ध्यान देना, धीर मोहित नहीं होता। अब धीर शब्द को यहां जरा समझने की आवश्यकता है कि धीर कौन है। कि धीर तो एक शब्द वैसे भी आपने सुना होगा, हैं? हमने बचपन में पढ़ी थी कविता, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पर न तुम रुको कभी, हैं? तो ये जो धीर है, धीर माने जिसमें धैर्य है। अब धैर्य किसमें होता है? तो कहते हैं धीमान धीरहा। जो धी बुद्धि वाला है, धी बुद्धि किसको कहते हैं? कि जिस बुद्धि में धैर्य होता है और जो धारणात्मिका होती है, जो ज्ञान को अपने में रख लेती है, ये बुद्धि का नाम है धीमान। जो धारणात्मिका बुद्धि वाला है वह, ध्यान देना। अब आप देखें कि आपके अंदर धैर्य है कि नहीं है। ये जो ज्ञान आपको जीवन में मिलता है, अभी मिल रहा है, पहले भी मिला होगा। जीवन में सबके ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि उन घटनाओं को नारायण, उन घटनाओं के चलते तुम ये सीख ले सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम्हें समझ आ सकती है, और उस समझ को नारायण तुम यदि धारण कर सको और फिर जीवन में अप्लाई कर सको, उसको जी सको, तो तुम धीर हो। धियम ईरियति, यानी जो बुद्धि की प्रेरणा से चलते हैं। धियो यो न प्रचोदयात, आप गायत्री मंत्र में बोलते हो ना कि ये जो तुम्हारी ये धी है, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हारे जीवन की प्रेरक है या तुम्हारे बुद्धि की प्रेरक मन है? तुम्हारी बुद्धि की प्रेरिका तुम्हारी वासनाएं हैं। तुमको प्रेरणा कौन देता है? क्योंकि बिना प्रेरणा के तुम नहीं जीते हो, कोई ना कोई प्रेरक तत्व होता है। तो प्रेरक तत्व क्या है? किसकी प्रेरणा से तुम चलते हो? तो नारायण आप देखोगे कि जिसके अंदर जो सचमुच जागा हुआ है, वो अपने जो उसे बोध मिलता है गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, उसकी प्रेरणा से निर्णय लेता है। ऐसे निर्णय नहीं लेता वो। और आप कई बार जिसके अंदर ये चीज नहीं है, वो फिर जो निगुरा है महाराज। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली। अरे महाराज आजकल तो दीक्षा भी रूढ़ी जैसे ले ली छोड़ दी, ले ली छोड़ दी, यहां ली वहां ली, वह तमाशा बना रखा है। समझ गए ना कि हमने तो गुरु बना लिया। ये नहीं, गुरु बना तो लिया, लेकिन गुरु का ज्ञान धारण किया या नहीं धारण किया? वो तुम्हारे जीवन में आया या नहीं आया, जागा या नहीं जागा, बुद्धि में सहज हुआ या नहीं सहज हुआ, ये अनिवार्य है। तो जब वो बुद्धि में सहज हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि प्रबल होगी,
आजकल बुद्धि प्रबल किसको कौन मानता है? एक जो अपनी बुद्धि से उद्दंड हो, वो मानता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अरे बाबा, बुद्धिमान तो वो है जिसकी बुद्धि सत्य का साक्षात्कार कर चुकी है, वो बुद्धिमान है। और साथ में बुद्धिमान इतना ही नहीं है, बुद्धिमान वो है जो बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से निर्णय ले सकता है, हैं? आप वासनाओं से प्रभावित होते हो, आप राग द्वेष से प्रभावित होते हो, आप निंदा स्तुति से प्रभावित होते हो, हैं?